डेथ टोल बढ़ चुका है 2800 जो इसराइल हमास वॉर एस्केलेट हुआ है उसके ऊपर। और इंडिया ने स्टैंड किया है जो हमास पे टेरर अटैक हुआ है, रीइटरेट करा है अपना पाकिस्तान का स्टांस। और जो पहली फ्लाइट है जो ऑपरेशन अजय को लेके 212 भारतीयों को लेकर वापस आई, इसे देखने जिस तरीके से वो पूरा तो सभी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, वार्निंग देते हैं, और जो आना चाहते हैं तो अपने देश लौट सकते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, हर युद्ध में, हर संकट में ऐसा होता ही है। अमेरिका भी कर रहा, चीन भी कर रहा, हमारा देश भी कर रहा है। अच्छी बात है, जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं वो वापिस आ रहे हैं, जो रहना चाहते हैं सुरक्षित है वो वहाँ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी जा रही है यूथ के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट अब धीरे धीरे घट रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत के इतिहास में इतना कभी रहा ही नहीं, और 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय 70,000 कभी 1 लाख कभी 2 लाख की नौकरी बांटते हैं। यानी इसके बावजूद में भी ये कह रहे हैं, मोदी जी तो खैर झूठ ही बोलते हैं, वो तो यह भी कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो कुछ भी कह सकते हैं मोदी जी की। उनके बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, जनता कर भी नहीं रही, वो झूठ ही बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है। इंडिया ब्लॉक ने डिमांड करी है न्यूट्रलिटी, मार्क ज़करबर्ग और सुंदर पिचाई को खड़गे जी और इंडिया अलायंस के लेटर भी लिखा गया। उस पर एक्यूज़ किया है यूट्यूब और मेटा को, जो हेट्रेड है उसे स्प्रेड करते हैं। देखिए, क्या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, और पहले जो ट्विटर था अब उसका नाम एक्स कर दिया है। मैं खुद का अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि न्यूट्रलिटी बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पर न्यूट्रलिटी नहीं है, इनका कंट्रोल कहीं ना कहीं है। और यह भी एक बात है कि काम करने वाले भारतीय ही हैं ज़्यादातर, तो एल्गोरिथम एक टूल टेक्निक होता है, उसमें मैनिपुलेशन हो जाता है। और मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे एक्स पहले ट्विटर का कई महीनों से वार्तालाप हो रहा है, कहते हैं अब दुरुस्त हो जाएगा, तब दुरुस्त हो जाएगा, मानते भी हैं कि मार्च के बाद में 5% 10% पर आया है, तो बहुत रिगिंग तो है, बहुत ही पक्षपात है, एक तरफा भी है। सोशल मीडिया का ये भी डीमेरिट है, और ज़रूर भारत सरकार के कंट्रोल में है, या कोई तरीका ऐसा है जिसके ऊपर एक पक्ष में ज़्यादा जाता है। वो तो पहले भी गया था कि फेसबुक में बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा प्रचार हुआ था, और कई हजार फर्जी पेज भी बने। वाई शर्मिला की बातें चल रही थी कांग्रेस पार्टी के साथ, और क्योंकि सोनिया गांधी से भी मिली थी, स्नैप किया है कांग्रेस पार्टी को, और अब उनकी पार्टी 119 सीटों पे तेलंगाना पोल्स के लिए लड़ेगी। 7 लड़ते तो ठीक था, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लेकिन जब 7 नहीं लड़ रहे हैं तो इतना हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर तेलंगाना में सरकार बना ले जाएगी। उनके बगैर हो सकता है उनको ईडी का दबाव बनाया गया हो, कुछ न कुछ ऐसा सरकार ने किया होगा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से ही अपना ये पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, विपक्ष को कुछ धड़ों को कमज़ोर करना और विपक्ष के नेताओं को अपने पार्टी में लाना, तो हो सकता है अभी हो। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी की है कि कंडेम करे किसी टेरर एक्टिविटी में। उदाहरण उन्होंने CWC का जो रेजोल्यूशन है उसको लेके किया है। उन्होंने कहा है कि जो रेजोल्यूशन आया है कांग्रेस का, इसमें टेररिज्म के बारे में, हमास या हॉस्टेजेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बस पैलेस्टाइन का मेंशन किया गया है। इसलिए ये सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि भाई कांग्रेस पार्टी इंडिया में सरकार बनना चाहती है पाकिस्तान में। वो एक्चुअली अनपढ़ टाइप के आदमी मुझे लगते हैं। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुनना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था पैलेस्टाइन को जगह खाली करना ही पड़ेगा, और जिस
जिसकी वो पैदाइश है, जो लंबे दिनों तक सेवा किया था पार्टी और बीजेपी के, वो आराध्य पुरुष हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि आंख गूंज करके हमें इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी ने यह दुख व्यक्त किया है कि खून खराबा और हिंसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पैलेस्टाइन का जो उनका स्वशासन है, उनकी जो टेरिटरी है रहने का, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन वो ये अशिक्षित अनपढ़ लोग होते हैं, जो भी चाहते हैं बोल देते हैं, तो क्या किया जा सकता है। रेडियो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहाँ पे 3 मंथ के सबसे न्यूनतम स्तर पे अभी है और 5.02% सितंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है 10.3% अगस्त में। कुछ भी हो, लेकिन अब देखा है कि जब नरेगा की डिमांड बढ़ी है, एक बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और इनके आंकड़े जो सरकार देती है उसी के आधार पर इकोनॉमिस्ट अपना व्यू देते हैं। मुझे तो कुछ सस्ता नहीं लग रहा, और थोड़ा सब्जियां सस्ती अगर हुई है तो सीजन की वजह से हुई। सरकार का प्रयास हम कुछ नहीं देखते हैं। जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसके में कम करने का कोई प्रयास नहीं देखा जाता। अब महंगाई से लोग बेहाल हैं। दाल का दाम, डीजल है, पेट्रोल है, उसमें से एक आध आइटम अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होकर नीचे आ गया तो उसको मैनिपुलेट करके उसको कम करना महंगाई को दिखा देता है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2023 है, जहाँ पे जारी करने के बाद जो आयरलैंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की वेल्थ हंगर हाई लाइफ का है, जिसने रैंकिंग दी है भारत को 125 में से। इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा है कि ये एलएनएस इंडेक्स है और इसके मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं। जब कोई पक्ष में बात आती है सरकार के, तो बड़ा उदाहरण देखते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। जब वही एजेंसी पक्ष में बात नहीं करती हैं तो उसके मापदंड को ही चुनौती दे देते हैं। हमारे यहाँ की गोदी मीडिया को बड़ी चिंता रहती है कि पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है, 102 में रहे पर। तो ये तो सब झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं। पक्ष में है तो ठीक है, ग्लोबल अखबार, ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल दूसरे देश हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे शरणागत हैं, मोदी जी को नेता मानते हैं। जब न्यूयॉर्क टाइम्स या तो ऐसी एजेंसी है जो जर्मन की, जब ए रेटिंग दें या जो कुछ लिखें